ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं पंडित सर्वेश उपाध्याय आप सभी का एक बार पुनः अपने चैनल धर्म शिक्षक में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरूथिनी एकादशी के से संबंध में। क्या है बरूथिनी एकादशी, किस मास के एकादशी को बरूथिनी एकादशी कहते हैं, इसकी पूजा का नियम क्या है, साथ ही बरूथिनी एकादशी की कथा और किस देवता ने कब इस व्रत को किया, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बरूथिनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। यह हिंदू पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी के बाद वर्ष की दूसरी एकादशी होती है। बरूथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा की जाती है। यह भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार है। जब हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र तल में लेके चला गया था, तो पृथ्वी के उद्धार के लिए विष्णु ने तीसरा अवतार वराह अवतार के रूप में लिया था। बरूथनी शब्द संस्कृत भाषा के बरूथिन से बना है, जिसका मतलब है प्रतिरक्षक, कवच या रक्षा करने वाला। तो उसी हिसाब से जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि बरूथिनी एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाला, सौभाग्य देने वाला तथा मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। इस एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। बरूथिनी एकादशी को दुख और कष्ट मुक्ति के लिए विशेष रूप से प्रभावी माना गया है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से उपवास, दान, तर्पण और विधि विधान से पूजा करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन लोगों को यमराज से डर लगता है, यानी मृत्यु से डर लगता है, उन्हें बरूथिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से उनके सारे डर समाप्त हो जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण इस व्रत से मिलने वाले पुण्य के बारे में युधिष्ठिर को बताते हैं कि पृथ्वी के सभी मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त भी इस व्रत के पुण्य का हिसाब किताब रख पाने में सक्षम नहीं है। यानी यह व्रत अत्यधिक पुण्यदायक है। पुराणों की एक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो गए, तो शंकर भगवान ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5वां सिर काट दिया था, जिसके बाद भगवान शंकर को विष्णु भगवान का श्राप झेलना पड़ा। और इस श्राप से मुक्ति के लिए भगवान शिव ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बरूथिनी एकादशी का व्रत किया था। और इस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव को भगवान विष्णु के श्राप से मुक्ति मिल गई थी। इस एकादशी व्रत के में कुछ विशेष नियम हैं, जिसमें सबसे पहले पूजा में सफेद या पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का पूजन करने से भाग्य तेज होता है। भगवान की पूजा में पीली चीज अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। और इस दिन फलाहारी भोजन करें। बरूथिनी एकादशी के व्रत में नमक, तेल और अन्न वर्जित है। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए इस दिन। अगर कोई व्रत नहीं रख पा रहा है, तो ऐसे लोगों को भी इस दिन चावल, मसूर दाल, चने का साग, शहद आदि सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। बरूथिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में मांधाता नाम का एक राजा था, जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह एक तपस्वी तथा दानशील राजा था। एक दिन वह जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। वह जंगल में एक स्थान पर तपस्या करने लगा। तभी वहां एक भालू आया और वह राजा मांधाता के पैर को चबाने लगा। लेकिन राजा तपस्या में लीन रहे और भालू
राजा को घसीटने लगा तथा जंगल के अंदर लेकर जाने लगा। भालू के इस व्यवहार से राजा अत्यधिक डर गए थे और उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। तो जैसा कि भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाया। भालू ने राजा का पैर खा लिया था। तब भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय है। तुम मथुरा में मरूथनी एकादशी का व्रत करो, वहां पर मेरी वराह अवतार मूर्ति की आराधना करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। तुम्हारे पुराने जन्म के पाप कर्म के कारण ही भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया है। प्रभु की बातें सुनकर राजा ने भरूथनी एकादशी का व्रत मथुरा में किया। वहां पर उसने बारह अवतार मूर्ति की विधि विधान से पूजा की, फलाहार करते हुए व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से ही, भरूथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति भी हुई। इस प्रकार से जो भी भरूथनी एकादशी का व्रत रखता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष मिलता है। आशा करते हैं आज की यह जानकारी आप सबके लिए उपयोगी होगी। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां विंध्यवासिनी।